अप्रैल 1973 को बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु क्या किया गया, घोषित किया गया था। इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था। कौन हुआ करता था भैया? शेर हुआ करता था। किससे से पहले? अप्रैल 1973 से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था। और 1973 अप्रैल 1973 को, मतलब अप्रैल के महीने में 1973 को बाघ या जो बंगाल टाइगर है उसको भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया था। तेज फुर्ती और शक्ति के कारण बाघ को भारत का राष्ट्र पशु माना गया था। किसके कारण? तेज तेज होना, मतलब उसके अंदर जो फास्टनेस है, मतलब जो अपनी उसके अंदर जो तेजी है, फुर्ती है और शक्ति है, मतलब तेज फुर्ती के कारण बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया है। बाघ का जंतु वैज्ञानिक नाम, बाघ मतलब जो बाघ है उसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है, बायोटिक नाम, उसका नाम है पैंथरा टाइग्रिस होता है। क्या होता है? पैंथरा टाइग्रिस। पैंथर होता है तो पैंथर से पैंथरा टाइग्रिस। ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मोर को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? मयूर कहते हैं। मयूर के नाम से जानते हैं। मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है? पावो क्रिस्टेटस। मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस होता है। राष्ट्रीय पुष्प की बात करते सॉरी। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? कमल है। कमल का वनस्पतिक नाम जो है नीलम्बियन न्यूसिफेरा है। क्या है? नीलम्बियन न्यूसिफेरा है इसका नाम कमल का। और कमल क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। कमल क्या है? बात करते हैं राष्ट्रीय पुष्प की। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। कमल का वानस्पतिक नाम जो है नीलम्बियन न्यूसिफेरा है। ठीक है। और ये क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी को माना जाता है। क्योंकि जब भारत ने ओलंपिक में हॉकी के खेल में लगातार कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 6 स्वर्ण पदक जीते थे। तब से हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। लेकिन भारतीय खेल मंत्रालय ने माना है कि आधिकारिक रूप से, क्या माना है? आधिकारिक रूप से भारत में किसी भी खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है। लेकिन सरकारी वेब पोर्टल पर हॉकी को ही राष्ट्रीय खेल माना गया है। किस पर? सरकारी वेब पोर्टल पर हॉकी को राष्ट्रीय खेल माना गया है। लेकिन आधिकारिक रूप से भारत में किसी भी खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं घोषित किया गया अभी तक। राष्ट्रीय वृक्ष, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद या बट वृक्ष एक ही चीज़ है, दोनों एक ही बात होती है, को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना गया है। यह एकता तथा दृढ़ता का प्रतीक होता है। बरगद का वानस्पतिक नाम जो है वो फिकस बेंगलेसिस होता है। राष्ट्रीय लिपि की बात करते हैं। भारत की जो राष्ट्रीय लिपि या आधिकारिक लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है। ठीक है, देवनागरी लिपि। भारत की राष्ट्रीय नदी, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी माना जाता है। हिंदू धर्म व ग्रंथों में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। गंगा नदी हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती हैं, जहां पर इसे भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर अन्य नदियां जैसे अलकनंदा हो गई, यमुना, सोन, गोमती, कोसी और घाघरा आदि इसमें मिल जाती हैं। किसमें? गंगा में मिल जाती हैं। देवप्रयाग में जाकर, कहाँ पर? देवप्रयाग में जाकर भागीरथी जो है अलकनंदा का संगम होता है। कहाँ पर? देवप्रयाग में जाकर भागीरथी और अलकनंदा का क्या होता है? संगम होता है। और इसके आगे इस नदी को क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। जब भागीरथी और अलकनंदा का मिलन हो जाता है तभी से इसका नाम क्या पड़ता है? गंगा इसका नाम पड़ जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय विरासत पशु, अक्टूबर 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। कब? 2010 में अक्टूबर के महीने में हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। हाथियों की घटती संख्या के कारण, किसके कारण? हाथियों की घटती संख्या के कारण उनके बचाव हेतु ही हाथियों को विरासत पशु का दर्जा दिया गया। किसके कारण? कि हाथियों की जो संख्या है वो घट रही है और ये हमारी विरासत है।
इस वजह से भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है मीठे पानी की डॉल्फिन, किसकी? मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। 18 मई 2010 को भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय एक्वाटिक पशु के रूप में गंगा नदी में पाई जाने वाली, किसमें? गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। नदी, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन एक संकटापन्न जंतु है। कैसी है? संकटापन्न जंतु है, जो विशिष्ट रूप से इस नदी में वास करती है। किसमें? विशिष्ट रूप से गंगा जी में वास करती है। तो गंगा जी में डॉल्फिन भी पाई जाती है, ठीक है, जो एक विशिष्ट रूप से इस नदी में वास करती है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसके वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया गया है। भारत का राष्ट्रपिता, वैसे तो बहुत अच्छे इंसान हैं, अब इन्होंने जो भी किया है सब अच्छे किया है। तो भारत के जो राष्ट्रपिता हैं वो महात्मा गांधी हैं, और महात्मा गांधी को अघोषित रूप से भारत का राष्ट्रपिता माना जाता है। किसके रूप से? अघोषित रूप से, घोषित नहीं है। तो महात्मा गांधी को अघोषित रूप से भारत का राष्ट्रपिता माना जाता है। सर्वप्रथम 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। क्या कहकर संबोधित किया था? राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। उसके बाद 30 जनवरी 1948, कब? 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर भारत के लोगों को संबोधित किया था, तब उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। कौन ही रहा? राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। तभी से महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता माना जाता है। ये कोई सरकारी घोषणा नहीं थी, ना ही घोषित किया गया था, ये अघोषित है, मतलब अभी तक घोषित नहीं हुआ है। तो अघोषित रूप से मतलब बापू जी को, महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता माना जाता है। क्यों माना जाता है ये समझ आ गया होगा। भारत की राजभाषा की बात करते हैं। भारत की अपनी कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत की राजभाषा, ठीक है, मतलब भारत की अपनी कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है, मात्र क्या है? राजभाषा है। भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई भी उल्लेख है ही नहीं, मतलब भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि 22 भाषाओं को, कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। कौन सी भाषाओं का दर्जा प्राप्त है? आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। जो कौन सी हैं? हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी, असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मीती मतलब मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये भाषाएं हैं 22 जिनको भारत की आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा, भारत की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो रुपया है। भारतीय रुपया चिन्ह को भारत सरकार द्वारा, मतलब जो भारतीय रुपया चिन्ह है उसको भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को जारी किया गया था। कब किया गया था? मतलब ये जो रुपए का निशान देख रहे हो ऐसे वाला, ये कब किया गया था चिन्हित? ये जो चिन्ह है इसको भारत, ये जो रुपया का चिन्ह है वो भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई को और 2010 में जारी किया गया था। भारत का राष्ट्रीय फल, भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? आम जो है वो भारत का राष्ट्रीय फल है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका है। क्या नाम है? मैंगीफेरा इंडिका है। इसको सभी फलों का राजा कहते हैं। आया, तभी इसे क्या है, जब इसको फलों का राजा कहते हैं और इसे इसका दर्जा प्राप्त है। किसका? फलों का राजा कौन है? आम है। और भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। राष्ट्रीय पंचांग, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत में उपयोग में आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर क्या है? यह शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। अगर क्वेश्चन आता है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है, कौन सी संवत पर आधारित है, तो शक संवत पर आधारित है। और
ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया। कब? और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया है। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है, मतलब जो चैत्र होता है, चैत्र माह हिंदी में, तो ये क्या होता है, भारतीय जो पंचांग, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है उसका प्रथम महीना कौन सा होता है? चैत्र होता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश को सबसे पहले किसके नाम से जानते थे? संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, या यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश की स्थापना जो थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। स्थापना दिवस है। विभाजन दिवस है इसका 9 नवंबर 2000। उत्तर प्रदेश के ही कुछ हिस्से को अलग करके उससे क्या बना? उत्तराखंड बना। ठीक है। किसका निर्माण किया गया? उत्तर प्रदेश को तोड़कर उत्तराखंड का निर्माण किया गया। मतलब उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश में से अलग कर दिया। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। जिसका प्राचीन नाम क्या है? लखनपुरी है। कहा जाता है प्राचीनों में, कहानियों में, कि लखनपुरी जो है भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के नाम से इसका नाम लखनपुरी रखा गया था। भारत के राज चिन्ह की बात करेंगे। भारत का जो राज चिन्ह है उसमें जो दो, ये रहा भारत का राज चिन्ह, भारत मतलब सॉरी उत्तर प्रदेश का राज चिन्ह। कौन सा चिन्ह है ये? उत्तर प्रदेश का राज चिन्ह है, जिसमें दो मछलियां हैं। इन दो मछलियों का मतलब अवध के मुस्लिम शासन का प्रतीक दर्शाती हैं। कौन? दो मछलियां। इसमें जो तीर धनुष है वो हिंदू शासन राम का प्रतीक है। जो तीन तरंग लाइनें हैं वो गंगा यमुना बहाव का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है उस वो पलाश है। पलाश क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? सारस या क्रोंच। ये आपके सामने है, सारस या क्रोंच। ये क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है। इसे आप देख सकते हो, आपके सामने है। इसके ये सींग है, बारहसिंगा है। और राजकीय जो भाषा है उत्तर प्रदेश की वो हिंदी है। और उत्तर प्रदेश के जो लोकसभा सदस्य हैं उनकी संख्या 80 है। राज्यसभा की जो के सदस्य हैं उनकी संख्या 31 है। जिले 75 मतलब 75 हैं। उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक छूता है या स्पर्श करता है, एक ही बात है। उत्तर प्रदेश को न्यूनतम स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? हमारा हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? सोनभद्र है। तो 4 राज्यों को स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है। क्षेत्रफल संबंधित बात करते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है उत्तर प्रदेश का वो लखीमपुर खीरी है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जिला है उत्तर प्रदेश का वो हापुड़ है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन है? हमारा प्रयागराज है उत्तर प्रदेश का। प्राकृतिक स्वरूप कैसा है उत्तर प्रदेश का जानते हैं। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भाग गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? कौन सी प्लेट का भाग है? गोंडवाना लैंड प्लेट का भाग है। उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख भाग हैं, भावर, तराई क्षेत्र और दक्षिण के पहाड़ पठारी उत्तर प्रदेश के प्रमुख भाग हैं। झीलों की बात करते हैं। ओधी ताल झील जो है वो कहाँ पर है? वाराणसी में है। बड़ा ताल झील जो है वो शाहजहाँपुर में है। फुलहर झील जो है वो पीलीभीत में है। वन एवं वन्यजीव संरक्षण। सर्वाधिक वनाच्छादित जिला, सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है? सोनभद्र का है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एक है, जिसका नाम आप लोग बताएंगे कमेंट करके। और घड़ियाल संरक्षण कहाँ पर है? कोकरेल में है, लखनऊ में, करतनिया घाट बहराइच में है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। भारत में सर्वाधिक गरीब व्यक्तियों की संख्या उत्तर प्रदेश में, जो भारत में सर्वाधिक गरीब व्यक्ति, जो सबसे ज़्यादा गरीब लोगों, मतलब जो गरीब लोग हैं उनकी सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। गलत कहते हैं। आज की खबर है, उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं पर डे 1 से 2 करोड़ की तो वाइन पी जाते हैं। कहाँ पे भैया गरीब हैं? हाँ, हो भी सकता है भाई, सर्वेक्षण है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस जिले की है? सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे अधिक है। गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम लोग कहाँ पर हैं उत्तर प्रदेश में? बागपत में है।
गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम लोग कहाँ पर, ये काम नहीं है, सबसे कम लोग कहाँ पर हैं, बागपत में हैं। उत्तर प्रदेश में आय का सबसे बड़ा भाग क्या है, व्यापार कर है। खनिज की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में खनिज के संदर्भ में सर्वाधिक संपन्न जिला हमारा मिर्जापुर है। मिर्जापुर में क्या है, बलुआ पत्थर है, स्टेबस है, पत्थर वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, ये आप देख सकते हो वहाँ पर। प्रयागराज में क्या होता है, सिल्का बालू है, कांच बालू है। ललितपुर में क्या है, यूरेनियम तावा का काम होता है। सोनभद्र में चूना और कोयला है। अभ्रक जो है उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं पाया जाता। अभ्रक जो धातु है उत्तर प्रदेश में के किसी भी कोने में, किसी भी स्थान में अब तक तो पाई नहीं गई है, भविष्य का पता नहीं। शिक्षा एवं राष्ट्रीय शोध संस्थान, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, जायस में है। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पर है, बरेली में है। भारतीय शाक सब्जी संस्थान वाराणसी बनारस में है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है। और बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, हमारा लखनऊ में है। अब बात करते हैं नृत्य की। नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित नृत्य है। कौन सा, नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला नृत्य है हमारा। बिरहा पूर्वांचल की प्रसिद्ध लोक गायक की परंपरा है। कौन सी, बिरहा। आला, धुरिया, कार्तिक, रहुला, ये क्या है, बुंदेलखंड में है, बुंदेलखंड के हैं, ठीक। और चरकुला ब्रज क्षेत्र में होता है। रसिया ब्रजी बरसाना में। कर्मा सोनभद्र में। मल्हार कोरबी में। धोबार पूर्वांचल में। और देवा बाराबंकी में पाया जाता है, ठीक। और देवा शरीफ की जो मस्जिद मजार जो है वो भी यहीं पर है। संगीत की बात करते हैं, अमीर खुसरो जो थे, ख्याल गान का विकास इन्होंने किया था। इनका जन्म एटा में हुआ था। इन्होंने सितार का आविष्कार किया, जो लोग सितार बजाते हैं इसका आविष्कार किसने किया था, अमीर खुसरो ने किया था। हाजी सुल्तान, हाजी सुल्तान जो है ख्याल गायकी के आगरा घराने की स्थापना की थी। किसने, हाजी सुल्तान ने ख्याल गायकी के आगरा घराने की स्थापना की थी। हुसैन सासर की बड़ा ख्याल गायकी की मतलब इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। जनजातियों की बात करते हैं, तो जनजातियां जो थारू जनजाति जो उत्तर प्रदेश की है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है थारू जनजाति। दीपावली को क्या करती है, ये शो के रूप में मनाते हैं। जगन्नाथी देवता की पूजा करते हैं ये लोग। वर्षा ऋतु में बनहर त्योहार मनाते हैं। बनराव, बनराव क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है, बनराव। बुक्सा बिजनौर जिले में है। काशीपुर की चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। और पीपल के वृक्ष की भी पूजा करते हैं। खरवार मिर्जापुर में है ये जनजाति। कर्मा नृत्य